दोस्तों नमस्कार। डेली अपडेट हरियाणा पर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे नीट प्रवेश जो परीक्षा हुई थी एमबीबीएस के लिए, जो छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा दी थी वे इस परीक्षा में प्रॉपर एमबीबीएस की सीटों को नहीं ले पाए। उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, इसको लेकर के डॉक्टर विजय सनसनवाल हमारे साथ है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, लगभग 25 सालों से जो है भिवानी क्षेत्र में ये पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है डेली अपडेट हरियाणा पर। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जो नीट की प्रवेश परीक्षा थी उसमें एमबीबीएस में जो छात्र छात्राएं इसमें सफल नहीं हो पाए, तो ऐसे में क्या विकल्प उनके पास रहेंगे, आप क्या मानते हैं? देखो, जो आपने कहा कि नीट की परीक्षा से अकेले एमबीबीएस में ही सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। उन छात्रों के लिए और भी बहुत से विकल्प हैं। पहला विकल्प तो जैसे एमबीबीएस आपने बताया, सभी की चॉइस ये होती है कि भाई सरकारी में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, पहली चॉइस होती है। उसके बाद जिनके पास पैसे का हिसाब किताब ठीक है वो प्राइवेट में भी ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी निराश नहीं होना चाहिए ऐसे छात्रों को। बहुत से विकल्प हैं। आने वाले समय की अगर बात की जाए तो ये विकल्प बहुत ही अच्छे उन छात्रों के लिए होंगे। जैसे कि वेटरनरी सर्जन का कोर्स है, बीवीएससी एंड एएच की ये डिग्री होती है। ये बहुत अच्छा कोर्स है। बीडीएस है, दांतों वाला है, डेंटल हाइजीन की तरफ लोगों का रुझान बहुत बड़ा है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद बीएचएमएस है, बीईएमएस है, बीएएमएस है, ये सब नीट के थ्रू ही होती हैं। अब आज के दिन जो सबसे ज़्यादा लोगों के जानकारी नहीं है, लेकिन जिसका विकल्प सबसे ज़्यादा है वो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में है। क्योंकि आने वाले समय में दूध की ज़रूरत या पेट एनिमल की ज़रूरत ये तो रहेगी। तो इसलिए कई छात्रों को इसके बारे में पता नहीं होता कि बीवीएससी एंड एएच का कोर्स कैसे किया जाता है और इसके क्या क्षेत्र हैं, क्या फ़ायदे हैं। बीवीएससी एंड एएच का कोर्स भी नीट के थ्रू किया जाता है और इसमें जैसे एमसीआई होती थी वैसे ही बीसीआई होती है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी पूरे देश में 15% जितने भी वेटरनरी कॉलेज हैं सरकारी या कुछ प्राइवेटों को भी मान्यता है, उनमें 15% छात्रों को बीसीआई के तहत दाखिला दिया जाता नहीं है। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा क्लियर चाहेंगे, काफी अभिभावकों को नहीं पता भी एमबीबीएस के अलावा जो आपने बताया पशु चिकित्सक के जो कोर्सेज है, तो क्या नीट परीक्षा का ही उसी के परिणाम या उसी की लो मेरिट से वहां पर बच्चों को दाखिला मिलेगा या उसके लिए अलग से कोई परीक्षाएं रहती हैं? क्या कहेंगे आप? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। जो वेट बीवीएससी एंड एएच पशु चिकित्सक के लिए डिग्री होती है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें बहुत से प्रदेशों ने तो नीट के थ्रू दाखिला शुरू किया है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें राज्य स्तर पर अपनी परीक्षा लेते हैं और उससे दाखिला होता है। लेकिन उनमें भी 15% जो उनकी सीटें होंगी वो इस नीट के थ्रू ही भरी जाती हैं। वो बीसीआई भरती है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। बाकी 85% जो बच जाती है, 85% उनको राज्य स्तर पर भरा जाता है। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में वो नीट का जो स्कोर होता है उसी आधारित वो सीटें भी भरी जाती हैं। तो सर हरियाणा में क्या प्रोफाइल है इसका पशु चिकित्सक को लेकर के, क्या आप मानते हो किस प्रकार उसका रहता है? इसके साथ एक पशु सहायक का कोर्स भी होता है, क्या उसका भी नीट का ही परिणाम उठाया जाता है? क्या कहेंगे उसको, और क्या भविष्य क्या देखते हैं कोर्सेज का? देखो, मेरे हिसाब से और जनमानस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाला भविष्य वेटरनरी सर्जन का या उसके जो सहायक हैं जिसे वीएलडी बोलते हैं उसका है। वेटरनरी सर्जन का जो एडमिशन होता है, अपने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, वो नीट के माध्यम से होते हैं, चाहे बीसीआई वाले हों या एडमिशन राज्य स्तर के हों। और इसमें मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों को पता नहीं होता कि इसमें दाखिला कैसे लिया जाए। इसमें जो बीसीआई का काउंसलिंग की जाती है, जब नीट का रिजल्ट आ लेता है उसके कुछ समय के बाद बीसीआई की साइट को हमें देखते रहना चाहिए। उसमें पूरे प्रदेश में जो 15% छात्र जाते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो बीसीआई में वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर मेरिट के आधार पर जो नीट का स्कोर होगा वो किसी भी राज्य में उसका जहाँ स्थान बनेगा उसको मिल जाएगा। दूसरा, राज्य स्तर की अगर देखी जाए तो अपने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की जो लुवास साइट है उसको देखते रहना चाहिए। उसी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो ही काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता।
पहले क्या था कि अपन एक जो यूनिवर्सिटी थी ये लुआस में, यहीं एडमिशन होते थे। अब हरियाणा में भी दो तो महेंद्रगढ़ में, एक रोहतक में और दो झज्जर में प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज भी खुल गए हैं। उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन उसी साइट पर जैसे लुआस का होता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो हमें उसकी साइट लुआस की देखते रहना चाहिए और उसमें एडमिशन जो ऊपर वाले होंगे उनको सरकारी मिल जाएगा, बाकी प्राइवेट वालों को मिल जाएगा। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें, इसमें भी प्राइवेट में राज्य का इतना फायदा है, दो तरह की सीटें होती हैं, एक होती हैं स्टेट कोटा और एक होता है मैनेजमेंट कोटा। तो जो अपने प्रदेश के हैं उनको प्रेफरेंस में स्टेट कोटा मिलता है जिसकी फीस कम होती है, जबकि मैनेजमेंट कोटा में तो पूरे देश से छात्र आ सकते हैं, उनकी फीस ज़्यादा होती है। दूसरा आपने पूछा कि भाई जो वेटरनरी सर्जन के सहायक होते हैं जी। BLDA, उनमें कोई नीट की जरूरत नहीं होती है। वो 10+2 अब तक मेडिकल के साथ है। आगे देखो, पहले ये आर्ट से भी होती थी, +2 आर्ट से हो तो, और उसके लिए लुआस अपना पेपर लेती है। तो उसमें भी एक तो लुआस में सरकारी में दाखिला हो जाता है +2 के बाद, और दूसरा 10 या 11 प्राइवेट कॉलेज भी हैं हरियाणा में, उनमें दाखिला हो जाता है। वो भी मेरिट के आधार पर यूनिवर्सिटी ही करती है। डॉक्टर साहब, यदि पूरे देश स्तर पे और हरियाणा स्तर पे बात करें तो कितने पशु होंगे जिनको ये चिकित्सा सुविधाएं जो, तो हर देश में या हरियाणा में कितनी सीटें लगभग होंगी? एक अंदाजा उसका हम ले पाए तो क्या कहेंगे आप? देखो, अंदाजे का अगर हिसाब लगाया जाए तो लगभग एक जो कॉलेज होता है उसमें 80 से 100 के आसपास सीटें होती हैं। और जैसे अपने ही लगाओ, अपने 5-6 प्राइवेट कॉलेज हो गई और एक सरकारी हो गया, तो इसमें लगाओ कि 600-700, एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, इसी में हो गई। तो पूरे देश में आप बहुत हैं और ज़रूरत भी बहुत है। बहुत से लोगों को ये होता है कि भाई जो ये वेटरनरी सर्जन का कोर्स है इसमें तो सिर्फ पशुओं का इलाज से संबंधित है। ऐसा नहीं है, ये इलाज से संबंधित तो है लेकिन इसके स्कोप बहुत ब्रॉड हैं। जितने MBBS के स्कोप हैं उसी की तरह इसके भी बहुत स्कोप हैं। पहला स्कोप तो अगर आर्मी के तौर पर हम देखें तो आर्मी में RVC रिमाउंट वेटरनरी कोर्स होती है, उसमें दाखिला सिलेक्शन हो जाता है जिसने ये कोर्स कर रखा है BVC एंड AH का, और उसमें सीधी भर्ती कैप्टन के तौर पर होती है। इसी प्रकार CRPF है, BSF है, हर जगह इनकी कमांडेंट के तौर पर भर्ती होती है या असिस्टेंट कमांडेंट भी लेते हैं, तो ये भर्ती होती है। दूसरा क्या है कि जितने भी मान लो जू वगैरह हैं उनमें भी पशु चिकित्सक की ज़रूरत है। तीसरा अगर देखा जाए तो जैसे एम्स वगैरह हमारी मानी हुई संस्थाएं हैं, उनमें भी जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल होते हैं उनमें भी वेटरनरी सर्जन के लिए पोस्ट होती हैं। और जो प्राइवेट क्षेत्र है पेट्स का आज के दिन बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे डॉग क्लिनिक्स वगैरह का, इसमें बहुत स्कोप है। पोल्ट्री के क्षेत्र में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनमें वेटरनरी सर्जन अभी विजिटिंग रखे जाते हैं। डेयरी जो प्राइवेट बड़े बड़े उद्योग के तौर पर कर रहे हैं उनमें वेटरनरी सर्जन की ज़रूरत है। तो इसके स्कोप की इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बल्कि विदेशों में तो जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो तो सरकारी तौर पर हैं और वेटरनरी वाली प्राइवेट तौर पर हैं, तो वहाँ और भी ज़्यादा स्कोप हैं अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। फिर देखते हैं हम जो टीचिंग लाइन है, बहुत से सरकारी और प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, उनमें भी वेटरनरी सर्जन की ज़रूरत है। इसमें भी आगे स्पेशलाइजेशन होता है, कोई मेडिसिन से करता है, कोई गायनोकोलॉजी से करता है, कोई सर्जरी से करता है। अकेला ये नहीं है कि एक वेटरनरी सर्जन सीमित अवस्था में हो गया, इसमें आगे स्पेशलाइजेशन है और स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी क्वाइन सेंटर हैं घोड़ों के, जो उसमें तो एक वेटरनरी सर्जन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और बहुत पेएबल भी है अगर प्राइवेट भी किया जाए तो। डॉक्टर साहब, प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए एक MBBS में दाखिला नहीं हो पाता बच्चे का, वो पशु चिकित्सक बन जाता है, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद अमूमन गवर्नमेंट जॉब भी रहती है। आपने डिफेंस की जॉब भी बताई गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में उसका कैसे अस्तित्व बनाए, वो कैसे कैसे आगे बढ़े, उसका कोर्स कर रखा है यदि उसको सरकारी जॉब ना मिले तो? देखो, सरकारी जॉब चाहे MBBS हो चाहे वेटरनरी सर्जन हो, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि सरकारी जॉब ही हो, प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। और दूसरा जो इनके आजकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खुलने लगे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के खुल रहे हैं,
तो प्राइवेट क्षेत्र में अगर पेट क्लिनिक्स वगैरह किए जाएं, जैसे अपने बड़े शहर हैं, गुरुग्राम है या फरीदाबाद साइड लगाओ या पंचकुला लगाओ, बहुत से प्राइवेट सेंटर खुले हुए हैं। और लोग जैसे जैसे हमारे न्यूक्लियर फैमिली बनते जा रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो लोग पेट्स के प्रति बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसमें कुत्ते बिल्ली इस तरह की चीज़ें पाल रहे हैं और एक प्राइवेट के लिए अच्छी पेएबल जॉब है ये। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु रखते हैं उनके लिए भी क्या कहाँ तक उपयोगी हो पाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में भी हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश होने की वजह से यहाँ तो चलो पशु चिकित्सा सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन जो बड़े स्टेट हैं अपने एडजॉइनिंग चाहे राजस्थान लगाओ, जहाँ दूर दूर तक पशु चिकित्सक नहीं मिलता, वहाँ भी प्राइवेट के बहुत अच्छे स्कोप हैं। और आने वाले समय में तो जैसे जितने भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट बनने हैं उसमें वेटरनरी सर्जन की जरूरत रहेगी। जितनी भी पशुओं से संबंधित दवाइयाँ बन रही हैं उनमें भी पशु चिकित्सकों की बहुत डिमांड रहती है, तो इनकी पूर्ति भी नहीं हो पाती। अगर अच्छे से ये कोर्स किए जाएं तो बच्चों के लिए इससे अच्छा भविष्य हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। आज डेली अपडेट हरियाणा पर जो है पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल हमारे साथ थे। और जो बच्चे MBBS में किन्हीं कारणों से नीट परीक्षा के माध्यम से दाखिला नहीं ले पाए, उनके पास और क्या विकल्प हैं, इन पे बड़ी विस्तार से चर्चा की और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, तो इस प्रकार के विषयों पे बातचीत हुई। और डेली अपडेट डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता है, उन्होंने जो सूचनाएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। नमस्कार जी।